होता है। तो अगर सदन में चर्चा थी, नेता विपक्ष जब आए थे, तो क्या नेता विपक्ष आकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वाहवाही करते, गृह मंत्री जी के लिए ताली बजाते? दोनों ने अपना दायित्व निभाया। राहुल गांधी जी ने, उन्होंने वो प्रश्न खड़े करे जो प्रश्न देश के जनमानस ने इस आंदोलन में देखे, जैन जी के, उस युवा के जिसके साथ अनैतिकता हुई। अनैतिकता मैं मानता हूं कि एक पार्ट और भी है जहां कर्मचारी एडमिनिस्ट्रेटर है, पुलिस वाला, उनके साथ भी हुई, लेकिन इसका जिम्मेवार कौन है? क्या हर डिसीजन पुलिस अधिकारी ले रहे थे? क्या उस पुलिस अधिकारी के डिसीजन के पीछे कोई और नेतागण जो गृह मंत्रालय संभाले हैं वो नहीं थे पीछे? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहना चाहती है कि आज इस लोकतंत्र के अंदर जो ऑफिशियल्स आई है उसके अंदर लोकतंत्र के द्वारा चुना गया हुआ देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, उसका कोई रोल नहीं है? तो फिर कारगिल के अंदर वाहवाही क्यों करी थी? फिर ये क्यों कहा था कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है? और फिर और कोई कार्य होता तो उसके अंदर देश के प्रधानमंत्री के मुंह में मीठा रोटी क्यों खिलाया जाता है? अगर देश के अंदर जो आंदोलन होता है, उस आंदोलन की के अंदर कोई विषय पैदा होता है, तो उसकी हार और उसकी जीत का जिम्मेवारी सरकार पे पहले आती है, और विपक्ष उस मुद्दे को उठाता है, जनता के सामने रखता है, क्योंकि वो जनता का दर्द होता है, जिस बात को राहुल गांधी जी बार बार बोल रहे हैं। उस दर्द में छात्र भी हैं, छात्रा भी हैं। छात्राओं के सिर के ऊपर डंडा मारना लोकतंत्र सिखाता है, छात्रों के कपड़े फाड़ देना लोकतंत्र सिखाता है, छात्र की प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर डंडा डालना लोकतंत्र सिखाता है। और उस अमर्यादित चीजों के ऊपर अगर दोनों वर्ग आपस में भिड़े और उसके अंदर असामाजिकता हुई किसी कारण से, तो क्या उसकी जांच नहीं होनी जवाब ले चाहिए? लेते उसके हैं लिए को जवाब नहीं देना चाहिए? और अगर राहुल गांधी जी ने प्रश्न उठाया था तो सदन में इस पे चर्चा के बीच में इंटरप्ट ना करा जाता, तो मुद्दे के साथ साथ वो मुद्दा सामने आता जो कांग्रेस और राहुल गांधी जी लाके आना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी। रामकुमार पाल जी, जवाब दीजिए फटाफट, मेरे पास समय नहीं है, मुझे अतुल जी के पास भी जाना और विपिन जी के पास जाना। जी 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 जी। देखिए, ये सदन में कठोर कानून बनाने के लिए कार्य चल रहा था, ये उपद्रवियों के ऊपर नहीं था। उसके बाद जो पहले दौर में राहुल जी ने कहा कि अमित शाह ने आदेश दिया पैटर्न गन चलाने का, वो चलाने का, और दूसरे दोनों दौर में उन्होंने सलाह दी। क्या अमित शाह जी ने दिया था आदेश? उन्होंने आदेश दिया था ऐसा बच्चों पर पैलेट्स गन चलाने के लिए? कहा गया है, बिल्कुल आदेश नहीं दिया गया है। सदन में कहा गया है जितेंद्र कुमार कोई उपद्रव होता उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करता, आप ये कहना चाह रहे हैं? समय कमा चंद्रमोहन जी, नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि गृह मंत्रालय देश के अंदर ऐसे आंदोलन और उपद्रव होते हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता, तो वो अपना रोल नहीं अदा करता? आप अपने गृह मंत्रालय को खुद ही घेर रहे हैं। अरे सुनिए साहब, आप तो निष्पक्ष क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात थी कि राहुल जी का तो बताया पहला दौर और दूसरा दौर, ये मेरे चैनल के देश के सवाल के श्रोता समझे। और दूसरी बात, सदन के अंदर जो बिल रखता है उसी पे वो जवाब देता है। तो यहाँ पे बिल क्या अमित शाह ने रखा था? ये सदन की परंपरा है। और जो आप तीसरी बात उन्होंने कही कि पुलिस, आरएफ और यही जवाबदार है, तीसरा कोई जवाबदार नहीं। तीन चीजों को का जवाबदार उसने सरकारी कर्मचारियों को कहा। तो वहां क्या इन नेताओं के मुंह में टेप लगी है कि 190 पुलिसकर्मी को नहीं मारा गया? इन नेताओं के मुंह में टेप लगी है कि वहां पत्रकारों को नहीं मारा गया? और इन नेताओं के मुंह में टेप लगी है कि 2876 ऑल राइट, ठीक है रामकुमार पाल। इससे पहले कि मैं जाऊं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बाद, विपिन सर मैं आपके पास आ रहा हूं। व्हाट वन शुड डू सर? लड़के जो बच्चे निकले थे उनमें बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, रेप के आरोप है, पोस्को पे है, और उनके कई पर हत्याओं के आरोप हैं। वो स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं? और एक तस्वीर है, अभिजीत दीपिके चिल्ला रहे नहीं नहीं नहीं, और वहां पर पुलिस के एक सिपाही को मिलकर घेर कर लोग जंतर मंतर पर मार रहे हैं। एक ये एस्पेक्ट भी तो इसका है। अगर स्टूडेंट हमला कर रहे हैं, पुलिस पर मार रहे हैं, तो क्या पुलिस क्या अपनी हेलमेट उतारकर अपना खोपड़ी खोल के दे देगी कि भाई फोड़ लीजिए इसको? रैपिड एक्शन फोर्स के एक सिपाही को कैसे कूदे मारने के लिए वो लोग, तो पुलिस तो उपद्रव से बचाने के लिए थी रोड पे ना। अमित जी, जो हमारे संस्कार हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूं सभी के ये संस्कार होंगे कि हम अगर कभी कोई फौजी गाड़ी देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग खुद रुक जाते हैं। ये नहीं कि केवल एक एम्बुलेंस निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ जब फौजी भाई ड्यूटी पे जा रहे हैं, वो देश सेवा में लगे हुए हैं, तो ये तो अंदर से आता है ये भावना। तो यहाँ पर फौज का सम्मान करना, जो फौजी भाई जिस तरह से देश के लिए
जुटे हुए हैं ये सुनिश्चित करने में कि हम लोग अपने घरों में चैन से रहें। और मैं खुद एक फौजी खानदान से आता हूं। यहाँ पर देखिए दो पहलू हैं इसमें कि एक जो जेन्युइन स्टूडेंट जो मैं बात कर रहा था, वहां वो निश्चित बात है कोई कार्रवाई नहीं बनती, वो अपने आई कार्ड दिखाएं और वहां पर और वही सरकार ने बिल्कुल आश्वस्त करा हुआ है। लेकिन साथ साथ जो जिनके खिलाफ पहले से ही गंभीर आरोप लगे हुए हैं और वो या तो वो जेल की सजा काट के आए हुए हैं या अपराधी है, तो वो कैसे कोई उसको जायज ठहरा दे सकता है? वो तो उसमें तो कोई भी इसमें कोई हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। वो तो बोलेंगे कि कार्रवाई करो। यहाँ पर बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब किसी का आपराधिक रिकॉर्ड साझा हो रहा है। लेकिन इसमें मैं 2 कदम आगे ये जरूर चलूंगा कि पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि विपक्ष को भी मुझे समय दीजिएगा को भी आ रहा हूं मैं, एक मिनट आ रहा हूं। अतुल भाई 1 मिनट। आ रहा हूं। सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनकी टीम मेंबर्स वो भी आश्वस्त हो जाए कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है कोई वेंडेटा के तहत नहीं कर रही। यहाँ पर अगर वाकई में किसी के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, वो अपराधी हैं पहले से ही और वो स्टूडेंट्स नहीं थे, वो एक तरह से उपद्रव बढ़ाने के लिए, आग में घी डालने के लिए पहुंचे यहाँ पर जंतर मंतर, तो निश्चित बात है फिर तो कार्रवाई ठीक है बनती है। अतुल जी जवाब जी। दीजिए। अतुल यादव। विपिन शर्मा जी बार बार वहां के ना कह रहे कि वहां सब अराजक तत्व थे और सिर्फ नीट मैंने के ऐसा नहीं बोला, मैंने अतुल जी सुन मैं तो बीच में लीजिए, बोलता नहीं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स थे, लेकिन कुछ तो आप भी मानेंगे। सुन लीजिए। हाँ, मैंने ऐसा नहीं बोला। आप आप मेरे वर्ड्स ठीक मत है जोड़िए। विपिन शर्मा जी। अतुल जी जो सुन क्रिमिनल आए थे बच्चों के साथ, वो क्रिमिनल कहाँ से आ गए थे? वो तो स्टूडेंट नहीं थे ना, उससे तो आप ना नहीं कह सकते। जब अमित जी सुन मेरा तो लीजिए, खुद दरअसल एक बेटा है प्रॉब्लम जो क्या कॉलेज रहती जाता है है। मीडिया के साथ में, विपिन जी वो महाराज। देश में जो सरकार से प्रश्न पूछने से डरता है। अब ये नहीं पूछा जाएगा कि वहां पर जो नहीं सर, LIV थी, अतुल यादव मैं डरता नहीं हूं किसी से, ना मेरा सुन लीजिए। संस्थान किसी से डरता है। अगर मैं डरता तो लीजिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को पैनल पे नहीं बुलाता। चंद्रमोहन जी सुन इतने लीजिए, वरिष्ठ नेता है, सालों से डिबेट कर रहा हूं उनके साथ, मैं सुन उनको नहीं लीजिए, बुलाता डिबेट सुन में लीजिए, अपने। सबका सुन पक्ष लीजिए। रखना है इसलिए डिबेट के लिए हाँ, बुलाया है। सुनिए, मेरा सवाल था जो सुनिए। क्रिमिनल जो रेपिस्ट आए थे वो स्टूडेंट नहीं थे ना, उसका जवाब दीजिए मुझे। पहले जवाब सुनिए। जब वहां पर इतने लंबे समय से आंदोलन चल रहा था तो LIV इंटेलिजेंस किसके पास है? दिल्ली पुलिस किसके पास है? माननीय गृह मंत्रालय के पास में है ना, जो देश के गृह मंत्री हैं, सीधे सीधे उनके पास में है। वहां पर वीडियो फुटेज भी थे, जो पुलिस लगी हुई थी वो भी कैमरे से ना रिकॉर्ड कर रही थी। हर चीज रिकॉर्ड करते हैं। हम भी कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो वहां पे आजकल क्या होगा, अगर कोई वीडियो नहीं है तो कैमरे से रिकॉर्ड किया जाता, सारी घटनाक्रम रिकॉर्ड किया जाता, वहां कौन है, कैसे लोग आए हुए हैं, ये जिम्मेदारी सरकार की थी। व्यवस्था बनाना सरकार की जिम्मेदारी थी। वहां पर लोगों के बीच में संयम बनाना सरकार की अतुल जिम्मेदारी जी, थी। मेरे घर के बाहर 500 लोग जमा हो जाएं तो पुलिस को सपना आ रहा है कि 500 लोग अमित सिंह के घर के बाहर जमा हो रहे हैं बोलना चाहता हूँ और उनका प्रोफाइल पुलिस को अपने आप पता चल जाएगा। हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, कैसे पुलिस को LIV को कैसे पता होगा वो क्रिमिनल है? जब वीडियो बना, वीडियो बनने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब पता चला। हजारों लोग सड़कों पर, ऐसे तो बहुत सारे लोग घूम रहे जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग सड़कों पर जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, वो अचानक धरने में शामिल हो जाए तो इसमें पुलिस को कैसे पता चलेगा? लेकिन हम और आप सड़कों पर चल रहे हैं, हमारे बगल से 100 क्रिमिनल गुजरते होंगे, हमें थोड़ी पहचान है उनकी। ना नहीं, आपकी नजर में ना तो LIV का फेलियर है, ना इंटेलिजेंस का फेलियर है, ना सरकार का फेलियर है, विपक्ष का फेलियर है ना। ये मैं उसी पे आ रहा हूँ। है क्या बात कर दी आप लोगों ने अमित जी? ना तो सरकार का कोई फेलियर ही बता पा रहे हो। सरकार का फेलियर है कि नहीं है? बिल्कुल आपकी आधी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। अतुल जी, प्रॉब्लम क्या है? ना तो LIV को दोषी बता पा रहे हो, ना इंटेलिजेंस को चलिए दोषी बहुत बहुत बता पा शुक्रिया रहे आप हो, तमाम ना मेंबर गृह ऑफ पीपल्स, आई एम मंत्रालय को वेरी दोषी बता सॉरी, पा रहे हो आप। आई हैव लेफ्ट नो टाइम। बहुत शुक्रिया अतुल जी, राम कुमार पाल बहुत शुक्रिया, विपिन शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देश के सवाल में दर्शकों आज के लिए इतना ही।